हरियर काका। अब तुम्हें पार्ट कौन सा पढ़ना है? हरियर काका। हरियर काका के बारे में हमें पढ़ना है कि हरियर काका के यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पढ़ाना। हरियर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ। हरियर काका के कौन बोलता है ऐसा, कौन उनके बारे में सारी चीज़ें डिस्क्राइब किया है, इसके बारे में अभी सारी चीज़ें आपको बताते चलूँगा कि क्या बोलता है वो। हरियर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ। कल भी मैं उनके यहाँ गया था, लेकिन न तो वह कल ही मुझसे कुछ कह सके और ना आज ही मुझसे कुछ कहे। जो हरियर काका का मित्र था, मित्र मतलब कि उनका कोई उनका अपना इन द सेंस कि बगल घर का जो मित्र था, वो भी कैसा, जो एक पुत्र के समान था। वो कैसा? पुत्र के समान, जिसको हरियर काका ने उसको बचपन में गोद में खिलाए थे, अपने कंधे पे बैठाकर घुमाया था। उसके बारे में वो कैसे बताता है और कैसे सारी चीजें हरियर काका के बारे में बताता है, उसको ध्यान से सुनिए। हरियर काका के यहाँ बोल रहा है कि हरियर काका के यहाँ मैं अभी अभी और हरियर काका के यहाँ से लौट रहा हूँ। कल भी मैं उनके यहाँ गया था, लेकिन न तो वो कल ही मुझसे कुछ कह सके और न आज ही। दोनों दिन उनके पास में देर तक बैठा रहा, बहुत देर तक उनके पास बैठा रहा, लेकिन ना हरियर काका कल मुझसे कुछ कहें ना आज कुछ कहें। लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा, सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। उसके बाद उन्होंने जैसे ही मैंने उनका हाल चाल पूछा कि आप कैसे हो कैसे नहीं हो, तो हरियर काका ने एक बार सिर तो उठा के एक बार मेरे ओर देखा और फिर उन्होंने सिर को झुका लिया। उसके बाद फिर से मेरी तरफ नहीं देखे। कौन? हरियर काका। ठीक बोल रहा है। हालांकि उनकी एक ही नजर बहुत कुछ कह दिया था। बोल रहा है कि उनकी जब एक नजर मुझ पे पड़ी तो नजर ने बहुत कुछ मुझे कह दिया। ठीक, आगे देखो। जिन यंत्राणुओं के बीच वह घिरे थे। यंत्राणुओं के बीच यहाँ पे समझना क्या होता है कि यातनाओं, क्लेश, कष्टों के बीच वो घिरे थे और जिस मन स्थिति में वो जी रहे थे उसमें आंखें ही बहुत कुछ कह देती हैं। कह रहा है कि जो जिस यंत्रणाओं के बीच मतलब जिस कष्टों से के बीच वो घिरे हुए थे, जिस कठिनाइयों को, जिस मुश्किलों को झेल रहे थे, उसमें उस मुश्किलों में किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो उनकी आंखें ही बहुत कुछ कह जाती हैं, मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। हरियर काका की जिंदगी से मैं तो बहुत गहरे से जुड़ा हूं। कह रहा है कि हरियर काका जो है ना, उनकी जिंदगी से मैं बहुत गहराई से जुड़ा हुआ हूं। अपने गांव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूं, कह रहा है कि अपने गांव के जिन लोगों को, चंद लोगों को मतलब कुछ ही लोगों को तो मैं सम्मान देता हूं, उनमें से हरियर काका एक है। सम्मान का मतलब क्या? रिस्पेक्ट देना, आदर भाव करना। उनमें से भी हरियर काका एक है। ठीक, हरियर काका के प्रति मेरी आसक्ति का मतलब क्या है? लगाव। हरियर काका के प्रति मेरी जो लगाव है, लगाव के अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण है। मतलब बोला है कि मेरा जो लगाव है हरियर काका के प्रति, उसके लिए जो लगाव है अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण है। उनका व्यवहार के और उनकी विचार के अनेक कारण हैं, जिसके कारण मैं उनसे इतना जुड़ा हूं, उनसे इतना लगाव है। उनमें प्रमुख कारण दो हैं। उनके दो प्रमुख कारण मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं। कौन कौन से कारण हैं? एक तो यह कि हरियर काका मेरे पड़ोस के में रहते हैं। हरियर काका कहाँ रहते थे? उसके पड़ोस में रहते थे। दूसरा कारण यह है कि मेरी माँ बताती है कि हरियर काका बचपन से ही मुझे बहुत दुलार करते हैं। हरियर काका का मतलब क्या? चाचा। वो बचपन से ही मुझे बहुत दुलार करते हैं, अपने कंधों पर बैठाकर घुमाया करते थे। अब एक पिता अपने बच्चों को जितना प्यार करता है, उससे कहीं ज्यादा हरियर काका मुझसे प्यार करते थे। एक पिताजी जितना मुझसे प्यार करेंगे, उससे कहीं ज्यादा हरियर काका मुझसे प्यार करते थे। मतलब उसके कहने का इंटेंशन ये था कि मेरे पिताजी जितना मुझे प्यार नहीं किए ना बचपन में, उतना मेरे हरियर काका ने मुझसे प्यार किया था। बचपन में मुझे कंधे पे बैठाकर घुमाया फिराया। ठीक,
और जब मैं सयाना हुआ मतलब बड़ा हुआ तो मेरी पहली दोस्ती हरियर काका के साथ हुई। किसके साथ हुई? हरियर काका के साथ उसकी पहली दोस्ती हुई। जैसे ही वो बड़ा हुआ वैसे ही, ठीक। हरियर काका ने भी जैसे मुझसे दोस्ती करने के लिए इतनी उम्र तक प्रतीक्षा किया हो। कह रहा है कि ऐसा लगता है कि हरियर काका जो है ना, वो मुझसे दोस्ती करने के लिए अभी तक वो इतनी प्रतीक्षा किए कि मेरा ये दोस्त बनेगा, मैं इसी से दोस्ती करूंगा। उनका भी ऐसा कोई दोस्त नहीं था, ठीक। वह मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे। वह मुझसे बोला है कि वह मुझसे कुछ छिपाते नहीं थे। तो इसमें नाम नहीं दिया क्या लेखक का? नाम नहीं दिया है, ठीक। नाम उनका नहीं दिया है। वो पूरे उसके हरियर काका के बारे में बता रहे हैं। और बहुत ही, आप अगर इसको ध्यान से पढ़ोगे ना तो इस मतलब आपको लिखने की, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मतलब याद नहीं करना क्वेश्चन आंसर, ठीक है। देखो, करा है कि वो मुझसे कुछ हरियर काका छिपाते नहीं थे, खूब खुलकर बातें करते थे। लेकिन फिलहाल वो मुझसे कुछ कहना उन्होंने बंद ही कर दिया था। लेकिन इस टाइम जो है ऐसी कंडीशन हो गई थी कि हरियर काका मुझसे कुछ भी नहीं कह सकते थे, कुछ भी नहीं कह रहे थे, ठीक। उनकी इस स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया था। उनकी जो स्थिति है, उनकी जो ये परिस्थिति है, उससे मैं क्या हूं, बहुत ज्यादा चिंतित हो गया हूं, ठीक। चिंतित कर दिया है। जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंसी हो और उस पर सवार लोग चिल्लाकर भी उनकी रक्षा न कर सकते हो, ठीक। अतिरिक्त कर के ही क्या सकती है, मौन होकर जल समाधि लेने के अलावा अतिरिक्त दूसरा विकल्प नहीं हो। कह रहा है कि जैसे कोई समुद्र में कोई नाव जो है बीच मझधार में फंसी है, उस पे बैठे लोग एकदम चिल्ला रहे हो, बचाओ बचाओ बचाओ। और किनारे के जो किनारे रहते हैं, समुद्र के किनारे के लोग, वो देख रहे हो, लेकिन न ये कुछ कर सकते हैं, ना वो कुछ कर सकते हैं क्या? उनको मरने के अलावा, उनको डूबने के अलावा ना इनके पास कोई रास्ता है, ना उनके पास रास्ता है। वैसे ही हरियर काका के पास वैसी ही परिस्थिति हो गई थी। और उनका जो दोस्त था, जो उसके पास भी ऐसी परिस्थिति थी कि वो हरियर काका को दुख को, कष्ट को दूर तो करना चाहता था, लेकिन ना हरियर काका उससे कुछ कह पा रहे थे, ना उनके हरियर काका का दुख, वो दर्द वो दूर कर पा रहा था। ऐसी परिस्थिति हो गई थी, ठीक। जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई हो, कुछ ऐसी स्थिति में हरियर काका की भी थे। जैसे नाव में फंसे लोग, समुद्र में फंसे लोग, बीच मझधार में फंसे लोग, वो उनको जीने की जो लालसा होती है उसके कारण उनकी बेचैनी बढ़ जाती है कि मुझे बचाओ बचाओ, लेकिन कोई बचा नहीं सकता। ऐसे ही हरियर काका की भी जो इच्छा थी, बेचैनी थी, वो क्या थी, अंदर से थी कि हमें कोई बचा ले, लेकिन उनको बचाने का कोई, वो बचाने के लिए उनके पास कोई रास्ता ही नहीं था उसके पास, क्योंकि हरियर काका कुछ उससे कह ही नहीं सकते थे और बिना कहे बिना समझे वो कुछ कर ही नहीं सकता था। ऐसी कंडीशंस बन गई थी। देखो आप, हरियर काका के बारे में मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि वह यह समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या कहे तो क्या कहें। मतलब हरियर काका के बारे में मैं जब सोचता हूं तो मुझे लगता है कि हरियर काका ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो कहे तो क्या कहें। अब तो कोई ऐसी बात नहीं जिससे कहकर वो हल्का हो सके। ऐसी कोई बात बची ही नहीं है जिससे हरियर काका मुझसे कहें और उनकी जो मतलब जो उनके अंदर परेशानी है, कष्ट है, उससे हल्का हो सके, ठीक। कोई ऐसी उक्ति नहीं जिससे कहकर वो मुक्ति पा सके। कोई ऐसी उक्ति नहीं, मतलब कोई ऐसा शब्द नहीं जिससे वो कहकर, कोई ऐसा जो है वाणी नहीं जिससे वो कहकर जो है मुक्ति पा सके। हरियर काका की स्थिति में मैं भी होता तो निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता। अगर हरियर काका की जो स्थिति है उस स्थिति में मैं भी होता, उस कंडीशंस में मैं भी होता, तो ऐसा ही होता, मैं भी आज के टाइम पे गूंगापन ही हो जाता, ठीक। आगे देखिए, हरियर काका की इस स्थिति में कैसे आप फंसे। हरियर काका जो है इस स्थिति में कैसे आप फंसे, या कौन सी स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है,
यह बताने से पहले अपने गांव का और खासकर अपने गांव की ठाकुरबाड़ी का संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे देना उचित समझता हूँ। कह रहा है लेखक, क्या कह रहा है कि हरिहर काका की जो स्थिति है और इस स्थिति का कारण क्या है, ये किसके कारण से ये स्थिति हरिहर काका की हुई है, ये सब बताने से पहले मैं अपने गांव के बारे में संक्षेप में और अपने गांव के ठाकुरबाड़ी के बारे में संक्षेप में आपको उचित समझाना उचित समझता हूँ, परिचय देना उचित समझता हूँ, क्योंकि उसके भी बिना ये तो यह कहानी अधूरी रह जाएगी। क्योंकि अगर मैं अपने गांव के बारे में नहीं बताऊंगा, अपने गांव की ठाकुरबाड़ी के बारे में नहीं बताऊंगा, तो एक कहानी जो है क्या हो जाएगी, अधूरी रह जाएगी। अब जो है मैं आपको हरिहर काका के गांव, अपने गांव के बारे में, अपनी गांव के ठाकुरबाड़ी के बारे में बताने चल रहा हूं, ध्यान से सुनिए।